हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई मैं आप लोगों को वीकेंड के वार के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि वीकेंड के वार में बड़ा ही कमाल धमाल और बवाल हुआ है। अनिल कपूर ने सबका क्लास लिया, सबका नहीं बोल सके, सना मकबूल, विशाल और भाई ये लोगों का जो है क्लास लेते हुए नजर आए हैं। और पायल मलिक भी वीकेंड के वार में आई और साई केतन की फ्रेंड भी वहाँ पे दिखी है और उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। और पायल भी विशाल पांडे को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है वीकेंड के वार में। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को ठोक दीजिएगा। तो चलिए पहले बात करता हूं साई केतन के बारे में। वीकेंड के वार में सारी बात हो गई थी अनिल कपूर, उसके बाद जो है पायल और साई केतन के फ्रेंड जो है वो आई। और मुद्दा यह था कि जो साई केतन चंद्रिका दीक्षित के हाथ को मसाज देने वाला जो टॉपिक था, जो हुआ था, उसको लेकर के चंद्रिका दीक्षित को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है। रीज़न ये है कि चंद्रिका दीक्षित को साई केतन, मैं बता दूं कि साई केतन जो है बड़े ही अच्छे लहजे में, बड़े ही अच्छे सोच के साथ उनके दर्द को मसाज देने का बात कर रहे थे कि नेचुरल सा बात है, किसी को चोट लगेगा, जो अच्छा ह्यूमन बीइंग होगा वो ज़रूर ये चीज़ पूछेगा कि क्या मैं थोड़ा दबा दूं। उनका कोई इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन ये बंदी जो है वड़ा पाव बाहर में जैसे करती है वही ड्रामा अंदर भी की साई केतन के साथ और लोगों के बीच में वो बोलती हुई नजर आई, जो उनके ग्रुप वाले हैं, कि ये साई केतन का इंटेंशन गलत था। और वो मसाज देने के बाद बोल रहे थे तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी मना, मतलब सिरे से नकार दिया। और इस चीज़ को जब साई केतन की फ्रेंड पूछ रही थी कि आप किस तरह से इस चीज़ को शो कर रही थी, किस तरह से बोली, वो मुझे दोबारा बोल करके दिखाए। लेकिन वो उस वक्त जो है बड़ा ही अच्छे तरीके से अपने आप को शो कर रही थी। मैं इस तरह से बोली, मैं इस तरह से बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या मतलब था वो कैमरा में समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ओवर स्मार्ट की दुकान है। एक तरफ तो ये बोलती है किसी चीज़ में मैं जो भी बोलना रहता मुंह पे बोलती है, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ता में कोई भी चीज़ अपना जो बात है वो मुंह पे लोगों को जा कर के नहीं बोलती। ये बंदी इस तरह की है कि एक जो चुगलखोर आंटी होती है ना, बस वैसे ही ये है। साई केतन का कोई भी इंटेंशन गलत नहीं था, मैंने भी देखा वो फुटेज, लेकिन वो गलत चीज़ को शो कर रही थी, जिसको लेकर के साई केतन के फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा उनको बोल रही थी कि सोच बदलो, थोड़ा दिमाग से खेलो, वो थोड़ा दिमाग यूज़ करो। वो सिर्फ एक अच्छे इंसान के तरह आपसे ये बातें पूछे थे। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो अपना सफाई दे रही थी, लेकिन वो सफाई जो है वैलिड नहीं था, जिसको लेकर के अनिल कपूर ने भी उसे थोड़ा समझाते हुए दिखे और ये बोलते हुए कि एक आदमी का, एक लड़के का जो कैरेक्टर यहाँ पे जो है ख़राब और अच्छा होता है, तो इसलिए याद करके एग्जैक्ट वर्ड बताए कि आप उस वक्त क्या साई के मुंह से सुने थे और क्या आप बोली थी, ये चीज़ क्लियर किया गया था। अब सेकंड जो बात है, मैंने जो पिछले वीडियो में बनाया था कि विशाल के दिल जो धड़कने लगा कृतिका मलिक के लिए, और यही चीज़ जो है बात लव कटारिया और विशाल के बीच चल रही थी। और जो विशाल है उनके कान में ये बात बोलते हुए मैंने भी सुना कि वो चीज़ मुझे कृतिका मलिक जो है पसंद है, अच्छी लगती है, लेकिन अफसोस है या कुछ उनको गिला है, कुछ इस टाइप से वर्ड बोले थे, जिसको लेकर के पायल मलिक उन पे काफ़ी बरसती हुई नज़र आई। उन्होंने कहा कि आप अगर इस चीज़ को किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किसी के खूबसूरती का तारीफ़ कर रहे हैं, तो उसके मुंह पे भी बोल सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे बोलना, वो भी कान में फुसफुसा के, तो वो चीज़ गलत प्रोजेक्ट होता है। और रियली वो चीज़ गलत प्रोजेक्ट हो रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को कल ये अपडेट भी दिया
जब विशाल, लव कटारिया और मोनिशा बैठी हुई थी तब ये सब बात चल रहा था। तो वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताया हूँ उसमें। तो वो चीज़ चल रहा था। तो विशाल जो है काफ़ी अपने ही बातों में फंसते हुए नज़र आए थे और इसको लेके कटारिया भी क्लियर कर दिए थे, उनको समझा भी रहे थे। जब ये बात हुई थी तो उन्होंने विशाल को समझाया भी कि तुम पागल हो गया, तू पागल हो गया, इस तरह से बात हुई थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये बातें चल रहा था और वो अपने जो साइड है क्लियर कर रहे थे और अपने माँ बाप का कसम भी खा रहे थे कि मैं वो इंटेंशन से नहीं बोल रहा था, मेरा अच्छा एक इंटेंशन था। लेकिन अगर वो अच्छा था तो ऐसे कान में फुसफुसाना और मुझे अफसोस है, ये सब लंबन चल रहा था। तो इसको लेकर के विशाल को काफ़ी सुनना पड़ा है इस बारे में। और अब मैं आप लोगों को सेकेंड जो थर्ड बात बताने वाला हूँ वो है सना मकबूल और नैजी के बारे में। ये मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि नैजी के बारे जो सना मकबूल ने कहा कि नैजी कभी भी फटेगा, लोग उसे छेड़ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो वो कभी भी फटेगा, वो फटेगा, खतरनाक फटेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कमेंट था, ये एक तो चीज़ था कि हाँ वो बंदा चुप रहता है और चुप रहने वाला बंदा जिस दिन बोलता है उस दिन भयानक बोलता है, फटता है। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, जितना कि अनिल कपूर ने इसे बड़ा करने का कोशिश किया है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा मुद्दा था, लेकिन फिर भी उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फ्रेंड के को इस हफ्ते आप पूरी तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही थी अपने फ्रेंडशिप को। तो ये वो, तो मुझे नहीं लगा कि सना मकबूल कुछ गलत ये चीज़ बोली। कोई भी बंदा चुपचाप रहेगा हमेशा और सडनली उसको कोई इतना पोक करेगा तो नेचुरल सा बात है, कभी भी फटेगा। तो वो चीज़ हुए तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था। और अब मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ, शिवानी का और सना मकबूल में बात हो रही थी गार्डन एरिया में। आई थिंक कि जब तुमने शादी, शिवानी बोली कि जब मैं अरमान मलिक के शादी में गई थी तो पायल मलिक, आई थिंक पायल मलिक या अरमान मलिक ने कुछ खाने को लेकर के इस तरह से बोला था कि डाल दे खाना अपने सर्वेंट को, कि डाल दे उसके पास खाना डाल दे। तो भाई इससे टोन से तो यही लगता है कि वो कुत्ता या जानवर को जैसे बोलते हैं ना चारा डाल दे, उस तरह से। तो शिवानी यहाँ पे बोल भी रही है कि ये टोन लगता है सही में कि जैसे कुत्ता को डाल दे। तो इस चीज़ को भाई वो अरमान मलिक बोलते हुए नजर आए हैं। मैनर्स तुम सिखाएगी, मैनर्स जिसके पास खुद नहीं हो वो मैनर्स सिखा रही है। तो भाई ये बंदा जो खुद बेशरम है, खुद को शर्म नहीं हो, दूसरे को सलाह दे रहा है। और जो मेहमान गया है और उसको चीज़ क्लियर कर रहा है कि ये बात नेचुरल, मतलब एक नॉर्मल बात है। पायल मलिक बोल रही है तो नॉर्मल है, वो मुझे उसको बोला, मैं सर्वेंट को बोल रही थी कि डाल दे उसके खाना। तो ये चीज़ जो है सही में साउंड बिल्कुल ख़राब लगता है कि भाई कोई जानवर नहीं, तुम्हारे यहाँ मेहमान आया है, कोई मेहमान को अगर बोलेगा कि चलो जाओ उसके आगे खाना डाल दे, तो भाई ये नेचुरल सा बात है, किसी को भी बुरा लगेगा। तो इसको लेकर के तो काफ़ी सुनाने का है। ये बेशरम लोग तो समझने का नाम ले ही नहीं रहे हैं। और ये था विशाल पांडे को लेकर के काफ़ी चीज़ हुई है। तो ये सब बातें हो रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को लेकर।